जिन लोगों ने, जिन वर्गोज ने टाइम को समझा है, वो यकीनन इन 7 दिनों से बेहतरीन एडवांटेजेस ले सकेंगे। वक्त अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स या खाने की अच्छी चीज़ों को नेमत समझते रहते हैं। ये ऐसी नेमत है जिससे मिशंस ऑफ लाइफ परफॉर्म होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मैं अगले 5 मिनट में अगस्त के पहले हफ्ते की पूरी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। जिन लोगों ने, जिन वर्गोज़ ने टाइम को समझा है, वो यकीनन इन 7 दिनों से बेहतरीन एडवांटेजेस ले सकेंगे। वक्त अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स या खाने की अच्छी चीज़ों को नेमत समझते रहते हैं, जबकि वो अलग तरह की नेमत है। ये ऐसी नेमत है जिससे मिशंस ऑफ लाइफ परफॉर्म होते हैं। वर्गो नेचर को इस वक्त मरकरी की भरपूर सपोर्ट हासिल है। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है। जब भी ये आपके फर्स्ट एंगल पर आता है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। जब भी ये फर्स्ट एंगल पर आता है, आपकी खोई हुई सलाहियतें वापस रिपेयर होने लगती हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल, उर्दू में संजीदगी कहते हैं, मिशन परस्ती, आपको अपने मकसद से मोहब्बत होने लगेगी। आप ज़्यादा जिम्मेदारी निभा सकेंगे, ज़्यादा खुशी के साथ जिम्मेदारी निभाने लगेंगे। मरकरी की ये सपोर्ट आपके लिए 3 तरह के फ़ायदे पैदा करेगी। नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट, ये एक एडवांटेज है। इसमें आप अपने अंदर यकीन, बिलीव्स, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, अक्लो जहानत, फ़हम और इदराक, ये सब हासिल करेंगे। ये जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर आता है, वर्गोस को ये मिलता ही मिलता है। इसके इवज़ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होगी, आप ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को टीच कर सकेंगे, सिखा सकेंगे। कंसंट्रेशन डेवलपमेंट आएगी, मुस्तकिल मिजाजी, एंड साथ ही साथ आपके अंदर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स के जो मामलात हैं वो बढ़ेंगे। इदारों में जो हम डिग्रीज़ हासिल करते हैं या कोई अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो सब बढ़ेंगी। लेकिन इसकी वजह से आपके कारोबार में ग्रोथ आएगी, ये एक अलग एडवांटेज है। इसकी वजह से आपकी जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात कम हो जाएंगे, ये एक अलग एडवांटेज है। इसकी वजह से प्रमोशंस एक्सपेक्टेड हैं। इसकी वजह से आपको एस्ट्रोलॉजिकली ये इजाज़त है कि आप अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं फॉर सम बेनिफिट्स, आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन में फंसे हुए हैं और उसके लिए कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं तो इन दिनों कर सकते हैं। अगर आप अपने इरादों को विल उसको मजबूत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सपोर्ट आपको नेचुरली फ्री में मुयस्सर है। ये सेम उसी तरह मुयस्सर है जिस तरह दिन का तलू होना, और दिन के तलू होते ही रोशनी आपको मुयस्सर आ जाती है एंड आप अपने काम खुशअस्लूबी निभा सकते हैं। जॉब पर जाना, ट्रैवल करना, मीटिंग्स करना, सब दिन की रोशनी में आप कर सकते हैं। मुफ्त में रोशनी मुयस्सर आ गई। इसी तरह मरकरी जब आपके फर्स्ट एंगल पर आता है तो ये तलू हो गया अक्लो जहानत का प्लैनेट, द फ्यूल ऑफ योर माइंड, जिससे आप किसी भी शोबे में परफॉर्मेंसेज आप दे सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, आपके पास कुछ अरसे तक रहेगा। ये जहन में रखिए, मैं इन एडवांस न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये सिर्फ 23 अगस्त तक आपको मुयस्सर है। उसके बाद इस प्लैनेट ने रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो 23 अगस्त तक आपको परफॉर्मेंसेस देने के लिए फ्री, स्मूथ एंड रिलायबल टाइम मुयस्सर है, जिसमें आप कामयाबी की तरफ ही जाएंगे। सूरज आपके 12th एंगल पर है। ये मरकरी जिस एंगल पर फर्स्ट एंगल पर है, इस एंगल पर मार्स भी आपके पास मुयस्सर है, जो लॉसेस की रिकवरी की वजह बन सकता है, जो फैमिली वेलफेयर की वजह बन सकता है, एंड जो आपके लिए फिज़िकल स्टेमिना की वजह बन सकता है। अगर आप एक खिलाड़ी टाइप के वर्गों हैं, या फोर्सेस में काम करते हैं, या बिल्डर हैं, या रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं, तो भी आपको कामयाबियाँ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सूरज 12th एंगल पर आपको 3 फ़ायदे देगा। तीनों नॉन मटीरियल एडवांटेज है। आप साजिशों से कवर हो सकेंगे, मतलब आपके खिलाफ होने वाली साजिशें पीछे चली जाएंगी। लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, एंड आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जिसमें आप ज़रा रियलिस्टिक अप्रोचेस से आगे बढ़ेंगे, वो एक्सपेक्टेड है।
ये सूरज के फ़ायदे। मरकरी, सन एंड मार्स की सपोर्ट आपके टाइम बिहेवियर को बहार में बदल रही है। इसमें एक और एडवांटेज आपको हासिल है, जुपिटर आपके 9th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। 9th एंगल पर जुपिटर की परफॉर्मेंसेस कई तरह से बेनिफिट देती है, लेकिन ज़्यादातर बेनिफिट्स नॉलेज बेस्ड होते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो वहाँ कामयाबी होगी, अगर ऑलरेडी हायर एजुकेशन अर्न कर चुके हैं तो उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे इन द शेप ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेम। आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं तो आपकी वो जो अंदर की एक खुशी है या कामयाबी है वो मुयस्सर आएगी, एंड हायर एजुकेशन के लिए भी मज़ीद आपके लिए राहें खुलेंगी। एंड इट इज़ अ प्लानट ऑफ लकी फैक्टर। इसे प्लानट ऑफ इन्हांसमेंट कहते हैं। जब चीज़ें बढ़कर मिलती हैं तो हम उसे इनडायरेक्टली कहते हैं कि हम लकी हैं, क्योंकि चीज़ें, कामयाबियाँ या इज़्ज़तें हमें ज़्यादा मिल रही हैं, तो बिकॉज ऑफ लक। तो वो दोनों ही डेफिनेशन सही हैं। इन प्लानट ऑफ इन्हांसमेंट इज़ अ साइंटिफिक एक तरह की डेफिनेशन है, एंड लकी फैक्टर एक ऑब्जर्वेशन है। लोग क्योंकि ज़्यादा हासिल करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स लेते हैं, तो वो कहते हैं हम लकी हैं। दोनों ही ओके। सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। आपको अपने मूड पर और अपने रिलेशंस पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। सम टाइम आपके अंदर जज्बाती कैफियत नज़्म ज़ब्त से खाली हो जाएगी, एंड कभी कभार आप अपने रिलेशन को अपने मूड की वजह से तंग करेंगे, एंड आपको भी आगे से तंगी मिलेगी। तो इसलिए ज़रा ध्यान रखिए जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। वीनस की भी रेट्रोग्रेशन आपके लिए इस वक्त चल रही है, लेकिन वीनस क्योंकि 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ तो ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं देगा। इसलिए इन दोनों रेट्रोग्रेशन को हम काबिले रिपेयर समझते हैं। एंड अगर कोई वर्गो उसके बावजूद प्रॉब्लमेटिक है, उसके बावजूद अपने मूड की वजह से रिश्ते खो रहा है, तो उसे सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, रूबी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए मुफीद होते हैं। इनकी केमिस्ट्री आपके लिए कैटलिस्ट के तौर पर फ्रेंडली बिहेव करेगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए, रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बाद भी आपकी सिकनेस नहीं जा रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगस्त का पहला हफ्ता अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों से भरा हुआ है। आपकी नेचुरल एबिलिटी, आपकी माइंड स्किल्स, आपकी डिसीजन पावर, आपकी लकी फैक्टर आपके काम आएंगे। अगर आपके पास प्लान्स मुयस्सर हैं तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय प्रेडिक्शन कि आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वर्गोस, वो अगले हफ्ते तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जाते जाते आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, जो मैं हर वीडियो के एंड पर पिछले कई सालों से आपसे दरख्वास्त करता आ रहा हूँ। अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज, ये एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स आप तक रिसर्च की फॉर्म में पहुँचाना आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करते हों, या आपको ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।